अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, ये मेथड है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी बात समझ ना आए तो मुझसे जो है ना डिस्कस कर लीजिएगा। तो उसी को रिवाइज कर रहा हूँ, उसी मेथड को जो क्लास में मैंने वो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो अब इसमें देखें कि आपके पास ये टेबल गिवन होगी, उसके बेसिक वेरिएबल भी आप निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी है जिस मेथड से भी निकालें। तो चाहे आप गूगल अप्रॉक्सीमेशन से निकालें, नॉर्थ वेस्ट से निकालें या लीस्ट कॉस्ट से निकालें, ठीक हो गया। उसमें तो कोई आपको कोई इशू नहीं होगा इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो इनिशियल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं कि बेसिक वेरिएबल को उनकी कास्ट के साथ मल्टीपल करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन को उनकी कास्ट के साथ मल्टीपल करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 बेसिक सॉल्यूशन है, उसकी कास्ट के साथ मल्टीपल करेंगे, या 1 है उसको उसकी कास्ट 2 है उसके साथ मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पर 5 है उसको हम उसकी कास्ट के साथ मल्टीपल करेंगे, 4 है 4 को उसकी कास्ट के साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ 5 है 5 को 3 के साथ मल्टीपल करके उसको लिख लेंगे। वो आपका इनिशियल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको दिया जाए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें या ट्रांसपोर्टेशन मेथड इसको सॉल्व करें, तो आपको जो है ना वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ज़रिए नॉन बेसिक वेरिएबल निकालेंगे आप, और ये वेरिएबल भी निकालेंगे V1 V2 V3 U1 U2 U3। ठीक है, ये टेबल आपको जो है ना 3x3 का टेबल है। तो आपके बेसिक वेरिएबल जो बनेंगे, जो आपका बेसिक नंबर होंगे वो 5 होंगे। वो फार्मूला मैंने बताया था कि बेसिक वेरिएबल फाइंड करने का फार्मूला है m+n-1। ओके हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये तो सारी पिछली पिछले लेक्चर को रिवाइज किया है। आगे इसको देखें। तो हमारा लास्ट लेक्चर यही था कि u की वैल्यू कैसे हमने फाइंड की थी, v की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि u की वैल्यू फाइंड करें और v की वैल्यू फाइंड करें। u की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, u1 को आपको हमेशा जो है ना वो 0 पुट करना पड़ेगा बाकी वैल्यू निकालने के लिए। तो आप u1 को 0 पुट कर दें तो फिर आप कि जहाँ पर बेसिक वेरिएबल है उसकी मदद से हम दूसरे वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके हो गया। फार्मूला नीचे में दिया हुआ है, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल का फार्मूला UI + VJ = CIJ। तो ये बात आपको याद होगी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू CIJ, U + V = CIJ मीन कास्ट उसकी, नॉट बेसिक वेरिएबल, उसकी कास्ट देखनी है आपने। अब इसको देखें। V1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो U1 + V1 = 0। V1 की वैल्यू 0 आ गई। तो आगे भी बेसिक वेरिएबल है 1। अब V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक वेरिएबल के सामने आमने सामने की दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर एक की गिवन हो तो दूसरी की हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा, UI + VJ = CIJ। तो ये आपका 0 + V2 = 2, क्योंकि कास्ट 2 है हमारे पास। ओके हो गई। और बेसिक वेरिएबल इसमें नहीं है लास्ट में, तो यहाँ बेसिक वेरिएबल है। अब इसकी मदद से हम U2 की वैल्यू निकालेंगे। अब U2 की जब वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो फिर हम V3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब V3 की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर इस बेसिक वेरिएबल की मदद से हम U3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सारे U's और VI's
मालूम हो चुकी हैं, सब की सब फाइंड हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल कैसे पता चलेगा, जहाँ पर बेसिक वेरिएबल हैं नहीं है, जहाँ पर बेसिक वेरिएबल नहीं है वहाँ वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। अब नॉन बेसिक वेरिएबल सेल होंगे तो यहाँ पर नॉन बेसिक को हम कैसे लिखते हैं, कास्ट के अपोजिट लिखेंगे। यहाँ पर कास्ट है तो उसके अपोजिट लिखेंगे, यहाँ पर कास्ट है तो उसके अपोजिट लिखेंगे। अब नॉन बेसिक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट हमने 5 करना है। नॉन बेसिक का फार्मूला ये है आपके पास, क्या है, वी आई प्लस सॉरी यू आई प्लस वी जे मैंने सी आई जे इक्वल टू एक्स आई जे नॉन बेसिक सेल होगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये सेल जो है ये है X13 है। X13 जो है यहाँ I इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और J इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस प्लस दिस उसकी कास्ट। ओके हो गया, ये निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू हमें 5 मिली है और दिस प्लस दिस ये निकालना है ना, इसके सामने वाला बेसिक वेरिएबल, इसके आमने सामने वाला बेसिक वेरिएबल देखना है कि उन दोनों को प्लस करके कास्ट को माइनस कर दें, वो आपका नॉन बेसिक आ जाएगा। ये -3 आ गया, ये -5 आ गया, इसी तरह करना, ये -5 आ गया। अब आपके पास नॉन बेसिक में चेक करना है कि कोई पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपका वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, अगर पॉजिटिव है तो फिर आप लूप चलाएंगे। अब लूप चलाएंगे, लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर होगा उसको आपने इंटरिंग वेरिएबल मानना है। यहाँ पर 5 हाईएस्ट नॉन बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिव नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो फिर हम इस सेल को हम इंटरिंग वेरिएबल मानेंगे। जिसको इंटरिंग वेरिएबल मानेंगे वही आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये लूप चलाएंगे, लूप एंटी क्लॉक भी चला सकते हैं, क्लॉक वाइज भी चला सकते हैं। और मैंने जो है ना ये क्लॉक वाइज चलाई है। क्लॉक वाइज कैसे, इधर इधर इधर, जहाँ जहाँ बेसिक वेरिएबल है वहाँ पर जाएंगे, उसको आपने फिर वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच सकें। आगे आपको बेसिक वेरिएबल मिलेंगे, जैसे यहाँ 5 था, 5 की जगह 5 की तरफ हम नहीं गए क्योंकि इसके सामने देखना था कि कोई बेसिक वेरिएबल है जिसकी मदद से हम दोबारा इस इंटरिंग वेरिएबल पहुँच सकें। हम नहीं पहुँच सकते, 5 पे जाते तो फिर नहीं पहुँच सकते थे। अगर यहाँ इसको मूव करते, आगे मूव करते, कोई बेसिक वेरिएबल नहीं था और इसको ऊपर ले जाए, फिर अगर इसको इस साइड पे ले जाते 5 की तरफ, तो फिर हम दोबारा इनिशियल पॉइंट पे नहीं पहुँच सकते थे। तो ये लूप चलाने का तरीक़ाकार होता है, तो इसको समझने की कोशिश करें। तो क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था जितना मुझसे हो सका था। आई होप जो है ना, जिसने भी जो है ना वो अपने गौर से अपने इस लेक्चर को जो है ना गौर से देखा, सुना, समझा होगा, तो उसको समझ आ गया होगा। तो ओके, अब ये लूप चल गई है। लूप चलाने के बाद हम क्या करते हैं, जो इंटरिंग होता है वो पॉजिटिव होता ही होता है और अल्टरनेट चलाते हैं। अल्टरनेट प्लस माइनस वही फिर बन जाए। अब क्या करते हैं, जो आपका नेगेटिव में देखेंगे, नेगेटिव साइन में देखेंगे, तो इसमें जो बेसिक वेरिएबल होगा लीस्ट, उसको आपने प्लस करना है, माइनस करना है उसी बेसिक वेरिएबल को, वो आपका लिविंग होगा। लिविंग को उठाकर इंटरिंग में पुट कर देंगे, जिसको हमने इंटरिंग माना था। अब ये 1 हमारे पास लीस्ट है 5 से, तो इसी 1 को हम उठाकर यहाँ रख देंगे, इंटरिंग पे रख देंगे, और बाकी में जहाँ पर माइनस है उसमें से माइनस कर देंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस कर देंगे। ये आगे मैंने बताया, ये दिखाया हुआ है। अब देखें, ये 1 उठाकर हमने इंटरिंग में रख दिया था, तो ये 5 था, 5 माइनस साइन का था,
तो उसी 5 में से -1 को, ये नहीं देखना कि माइनस है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना। माइनस को आप इग्नोर कर देंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा। तो फिर जहाँ पर ये आपका 4 था तो ये प्लस का साइन है तो 5 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पर लूप नहीं गई उसको एज 8 लिख देंगे, जैसे 5 पर भी नहीं गई और आगे जो है ना इधर 5 पर भी नहीं गई, उसको हमने एज 8 लिख दिया, ये 5 भी लिख दिया, ये 5 भी लिख दिया। ओके हो गया। अब क्या करेंगे, अब फिर हम u की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे इसी फार्मूले से। अब इसके बाद जहाँ जहाँ बेसिक वेरिएबल नहीं है वहाँ पर हम नॉन बेसिक वैल्यू निकालेंगे, वो इस फार्मूले से निकालेंगे, एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई जे से। उसको निकालने के बाद फिर आपके पास सारे के सारे नॉन बेसिक वेरिएबल नेगेटिव हैं सिवाय एक के। यहाँ पर 2 जो था वो नॉन बेसिक था, वो पॉजिटिव है, इसी को फिर हम इंटरिंग वेरिएबल मानेंगे। इंटरिंग वेरिएबल मानेंगे तो वही प्रोसेस करेंगे जो पीछे हमने किया हुआ है, ठीक हो गया। तो वही प्रोसेस करेंगे जो पहली टेबल में हमने किया हुआ है। तो कैसे चलाएंगे, लूप चलाएंगे, जहाँ जहाँ बेसिक वेरिएबल हैं वहाँ वहाँ पर जाएंगे। अब देखें यहाँ 5 से 2 से 5 की तरफ, फिर हम यहाँ पर आ गए थे, फिर यहाँ पर आ गए थे, फिर यहाँ पर आ गए थे। अगर यहाँ पर जाते तो फिर दोबारा वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, ठीक है, इसलिए हम आगे नहीं गए। तो लूप चलाने के बाद फिर हमने साइन को अल्टरनेट चलाना है। अब ये प्लस का होता है इंटरिंग, ये सबको पता होगा। तो आगे फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर वही आपका प्लस बन जाएगा। ओके हो गया। इसको चलाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि माइनस साइन में, नेगेटिव साइन में देखना है कि लीस्ट बेसिक वेरिएबल कौन सा है। बेसिक वेरिएबल कौन सा है, वो 4 है हमारे पास। अब 4 को हम इंटरिंग वेरिएबल पे रख देंगे, ये हमने रख दिया है। अब जहाँ जहाँ पर माइनस है उसी में से 4 को माइनस कर देंगे, और जहाँ पर प्लस है उसी में 4 को प्लस कर देंगे, और अपनी जगह वो छोड़ देगा। अपनी जगह जो है ना वो इंटरिंग को दे, अपनी वैल्यू जो है वो आप सारी की सारी वैल्यू उसको दे देगा इंटरिंग वेरिएबल को। अब आपके पास टेबल बन गया है। अब फिर आपने u की वैल्यू निकालनी है, आपको मिल जाएंगी बेसिक वेरिएबल से, v की वैल्यू मिल जाएंगी बेसिक वेरिएबल से। अब दोनों वैल्यू की मदद से फिर हम नॉन बेसिक निकालेंगे। अब नॉन बेसिक, जहाँ पर बेसिक वेरिएबल नहीं है वहाँ पर हमने क्या करना है, नॉन बेसिक वेरिएबल निकालना है। नॉन बेसिक का फार्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है, तो वो यूज़ करते हुए फिर यहाँ नॉन बेसिक वेरिएबल आना है। ये जो आपकी ग्रीन है ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, ये भी नॉन बेसिक वेरिएबल है, ये भी नॉन बेसिक वेरिएबल है। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नेगेटिव हों या ज़ीरो हों तो वो आपका सलूशन होता है, आपके पास सलूशन निकल जाएगा, निकल आएगा। तो फिर आपका यहाँ -3 है, -2 है, -3 है और 0 है। तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक सारे नॉन नेगेटिव 0 या नेगेटिव ना आ जाए। अब हमारी टेबल जो है वो लास्ट फाइनल हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी को कहते हैं कि जहाँ पर बेसिक वेरिएबल, जैसे आपने इनिशियल कॉस्ट निकाली थी तो बेसिक वेरिएबल को उस कास्ट के साथ मल्टीपल कर दें। ये बेसिक वेरिएबल को 0 के साथ, ये 5 को 1 के साथ मल्टीपल कर दें, 4 को 2 के साथ मल्टीपल कर दें, 5 को 1 के साथ मल्टीपल कर दें। अब इस 5 को 2 के साथ मल्टीपल कर दें, यही मैंने मल्टीपल किया है। ओके, मल्टीपल करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, हम मल्टीपल करने के बाद तो फिर आप वो उसको प्लस कर दीजिएगा सारे मल्टीपल को, फिर जो भी आंसर आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया। अब ये 30
3 जो है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को थोड़ी सी कमी पेशी वहाँ पर लेक्चर में जो है ना रह गई होगी तो वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल में इंक्लूड होंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इसको करने की कोशिश करें और 10-11 क्वेश्चन हैं जो आपको ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। इनिशियल कास्ट निकालें उसकी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें हर एक का। तो मेथड आपको जो है ना अच्छे तरीके से आना चाहिए। इनिशियल कास्ट तो आपकी जो है ना उसी मेथड से निकालेंगे ना, इनिशियल कास्ट आप उसी मेथड से निकालेंगे जो वहाँ पर मेंशन किया गया है। और नॉर्थ वेस्ट कार्नर मेथड भी आसान है, लीस्ट कास्ट भी वो नाम से ज़हर है, लीस्ट कास्ट ही को पिक करना है। और गूगल अप्रॉक्सीमेशन की आप प्रैक्टिस करें तो उसमें कॉलम पेनल्टी होती है, रो पेनल्टी होती है, उसी को हम डिस्कस करते थे। अब जो है ना आपने क्या करना है वो सारा सप्लाई डिमांड वगैरह सारा कुछ देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन अनबैलेंस के भी हैं। अनबैलेंस में आपने ये देखना है कि आप ग्रुप में आप लोगों को शेयर किए गए हैं। तो अनबैलेंस में आपने ये देखना है कि अगर ऊपर अनबैलेंस में हम क्या करते थे, अगर रो पेनल्टी या कॉलम पेनल्टी में कोई कम होता था उसी में हम एक, अगर इसमें सॉरी रो पेनल्टी में कम होता था तो फिर हम एक रो बढ़ा देते थे और उसकी कास्ट हम 0 पुट करते थे। और वही जो कमी बेशी थी बैलेंस की यानी कि सप्लाई और डिमांड की जो भी कमी थी तो वो हम लिखते थे दूसरी में, ग्रेटर वाली में नहीं, दूसरी में हम लिखते हैं। ओके हो गया। अब रह गई बात आपकी कास्ट की। कास्ट हम 0 पुट करते थे। अब इसी क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन शेयर किए गए हैं इसमें कास्ट गिवन है, वहाँ पर बताया गया है ये आपकी कास्ट है, अनबैलेंस हैं। तो जो आप कॉलम ऐड करें या रो ऐड करें उसमें आपने वो कास्ट पुट करनी है। वो ये भी लिखी हुई है, ये फर्स्ट रो में ये फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में, ये फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, ये वैल्यू लिखनी है आपने। वहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके हो गया। और नीचे मैंने जो है ना ये भी तो समझाया हुआ है कल कुछ स्टूडेंट आए थे तो इसको देख लीजिएगा कि वो रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी मैंने वो समझाई हुई है, इसकी कैसे निकालनी है। ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और घर रहे, महफूज रहे। अल्लाह निगहबान।